हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में टीसीएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, आज की तारीख में क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी बहुत सारी कंपनियों के नहीं आए हैं और यहाँ पर टीसीएस अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट यानी अप्रैल से लेकर जून महीने तक का जो रिजल्ट है वो 9 जुलाई को लाने जा रही है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कंपनी के बारे में, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम रिजल्ट डेट के बारे में बताएंगे, डिविडेंड और डिविडेंड ट्रेंड के बारे में बताएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीसीएस के रिजल्ट्स में। दोस्तों, अप्रैल से जून में इस कोविड को लेकर लॉकडाउन हुआ है, भारत में हुआ है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है। एक तरीके से बिजनेस बिल्कुल बंद पड़े थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर जो पहला रिजल्ट आ रहा है ये हमको एक डायनामिक्स बताएगा कि क्या हो रहा है सेक्टर में। देखिए, कंपनी ने कोई भी रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया है दोस्तों। जब उन्होंने पिछले साल का रिजल्ट उन्होंने अप्रैल महीने में जब निकाला था, तो अब क्या रेवेन्यू गाइडेंस वो देने वाले हैं, वो एक प्रश्न रहेगा किसी भी इन्वेस्टर के पास कि क्या कंपनी अब देख पा रही है। इस पेंडेमिक के लिए हुआ क्या है कि भारत में जो ग्रोथ रेट जो है वो तो धीमी हो गई है, ग्लोबल लेवल में भी ग्रोथ रेट कम हुई है, कुछ कंट्रीज ने रिसेशन का भी घोषणा कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर बिजनेस में किस हिसाब से टीसीएस को इफेक्ट हुआ है वो समझने की बात रहेगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है एज एन इन्वेस्टर समझना पड़ेगा कि नुकसान तो हुआ ही है, अब आज की तारीख में ये समझना होगा कितना नुकसान हुआ है। और उस नुकसान से कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई बैंकिंग कंपनी में आप निवेश करते हो या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी में आप निवेश करते हो, कितना नुकसान हुआ है और कितने जल्दी कंपनी रिकवर कर पाएगी वो ज्यादा जरूरी है। और टीसीएस से हमको वो गाइडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर मैनेजमेंट कमेंट्री को इंपॉर्टेंट मानेगा, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री से पता चलेगा कि जो भी नुकसान हुआ है तो ये कितने जल्दी रिकवरी आएगी, कंपनी क्या गाइडेंस दे पाती है कि नहीं अभी भी, या फिर और समय लेगी कंपनी गाइडेंस देने में। क्या 6 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे, 18 महीने लगेंगे? तो उस हिसाब से आप अपनी जो लॉन्ग टर्म की जो पोजीशंस है आप रख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्वार्टर फोर के नतीजे तो आ गए। क्वार्टर फोर में तो आपने देखा सिर्फ 6-7 दिन का ही लॉकडाउन था, तो इम्पैक्ट हमने थोड़ा बहुत देखा। लेकिन ये क्वार्टर वन का ही जो पहला नतीजा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात अब बताते हैं और डिविडेंड भी बताते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको हमने बताया, जुलाई 9 2020 को रिजल्ट आने वाले हैं, उस दिन इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी देने वाली है। तो दोस्तों, डिविडेंड अगर दे रही है तो एक चीज है कि कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। इस खराब माहौल में भी कंपनी ने कुछ प्रॉफिट या फिर कुछ बिजनेस तो किया ही है दोस्तों। 16 जुलाई है इसकी एक्स डिविडेंड डेट्स और 17 जुलाई है रिकॉर्ड डेट। तो दोस्तों, 16 जुलाई अगर एक्स डिविडेंड डेट है तो आपके पास 15 जुलाई तक आप इसको खरीद सकते हैं टीसीएस का शेयर, अगर सिर्फ डिविडेंड में ही आपको इंटरेस्ट है। और अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं है, या समझ लीजिए आपको टीसीएस में भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे एक आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री से आपको पता चलेगा आईटी सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर में भी क्या हो रहा है, कस्टमर्स क्या खर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में इफेक्ट ज्यादा हुआ है। तो दोस्तों, बिल्कुल 9 जुलाई को नजर रखिएगा, हम भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जरूर आपको बताएंगे दोस्तों। तो आपको मैं डिविडेंड हिस्ट्री बता दूं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड। तो देखिए, 16 जुलाई का डिविडेंड तो अभी प्रश्न चिन्ह है, हमको तभी पता चलेगा। ये जो रिजल्ट आने वाला है 9 जुलाई को, इनफैक्ट हमको पता चलेगा। 16 जुलाई तो एक्स डिविडेंड डेट है दोस्तों। तो मैं पिछले साल का अगर डेटा देखता हूं तो यहाँ पर है 16 जुलाई 2019, पिछले साल भी सेम एक्स डिविडेंड डेट ही थी और कंपनी ने 5 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया था। 2018 में जाते हैं तो 17 जुलाई थी, ये देखिए सबसे नीचे 17 जुलाई थी एक्स डिविडेंड डेट, तो कंपनी ने 4 रुपया डिविडेंड दिया था। तो दोस्तों, एक हमको समझ में आ रहा है 4 रुपया या 5 रुपया का डिविडेंड मिलता है तो कंपनी कितना डिविडेंड देती है।
कंपनी हो सकता है कैश कंजर्व करने जा रही हो तो डिविडेंड कम दे, 1 रुपया दे, कम 2 रुपया दे। और अगर कंपनी को लगता है कि उनके पास कैश है, कैश बैलेंस अच्छा है, कंपनी को अगर बिजनेस अच्छा भी फ्यूचर में लग रहा है, तो यहाँ पर कंपनी हो सकता है 4 या 5 रुपए का भी डिविडेंड दे दे, जैसा कि वो पहले देती आई है। तो इससे भी हमको बहुत कुछ हिंट मिलेगा जो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको। और दूसरा देखिए, ये सब पूरा डिविडेंड हमने दिखाया है कि किस हिसाब से डिविडेंड के ट्रेंड रहे हैं। देखिए जून के महीने में, यानी कि पिछले साल का जो पूरा जो फाइनल डिविडेंड है 6 रुपया दिया है। फिर देखिए 19 मार्च को 12 रुपया, फिर 5 रुपया का डिविडेंड, फिर देखिए 40 और 5 45 रुपया का टोटल डिविडेंड उन्होंने 17 अक्टूबर 2019 को दिया था, स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने दिया था दोस्तों। तो पिछले साल का अगर हम डिविडेंड, ये 5 रुपया भी अगर जोड़ ले, तो ये पूरा का पूरा ये डिविडेंड रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी 18 रुपए, 4 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 4 रुपए, यानी 30 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो देखिए कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। डिविडेंड यील्ड शायद आपको 2% से ज्यादा नहीं मिले जिस हिसाब से स्टॉक का भाव है, लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको तो कंपनी ने कमा के दिया ही है, अपने शेयर प्राइसेस के ऊपर हुए हैं दोस्तों। आज की तारीख में नंबर 2 कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, रिलायंस नंबर 1 है। एक समय में ये रिलायंस से भी बहुत आगे थी, नंबर 1 कंपनी थी दोस्तों। आज की तारीख में नंबर 2 है। और टाटा ग्रुप का, जी हाँ, टाटा ग्रुप का 70% से ज्यादा का प्रॉफिट अगर कोई कंपनी लाती है तो वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।